प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करते हैं हम। इसका दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इसलिए हम इस x को साइन थीटा मानेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आप ये RHS लिख लीजिए। RHS क्या है आपके पास? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप साइन थीटा लिखिए। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3x है तो साइन थीटा माइनस 4x क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी जहाँ पर ये वाला मान है वहाँ आप साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा साइन इनवर्स, इस पूरे को हटाइए और वहाँ लिख दीजिए आप साइन 3 थीटा। यहाँ साइन इनवर्स जो है वो बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट गए, बच गया आपके पास 3 थीटा। तो हम लिख देंगे 3 थीटा। अब 3 और थीटा देखिए आपके पास थीटा है यहाँ पर साइन इनवर्स x का, तो लिख दीजिए ये मान। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन इनवर्स x। यहाँ LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, इसलिए आप x को कोस थीटा मानेंगे कि माना x बराबर कोस थीटा और थीटा बराबर कोस इनवर्स x। अब आप RHS ले लीजिए। तो RHS है आपके पास कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जहाँ x है वहाँ आप कोस थीटा लिखिए। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 4x क्यूब मतलब कोस क्यूब थीटा माइनस 3x मतलब कोस थीटा। ये पूरा का पूरा मान होता है कोस 3 थीटा का। फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यानी इस पूरे को हटाइए और वहाँ लिख दीजिए आप कोस 3 थीटा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। देखिए ये वाला कोस बटे में है और ये वाला कोस गुना में है, तो दोनों कोस कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा का मान था आपके पास कोस इनवर्स x, तो ये आ जाएगा आपके पास बराबर 3 कोस इनवर्स x। यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब आपके पास तीसरा सवाल है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर होना चाहिए tan इनवर्स 1/2 के। तो आप LHS ले लीजिए और उसे सोल्व करके RHS सिद्ध हो जाएगा। तो LHS है आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। यहाँ x जो है वो 2/11 है और जो y है वो 7/24 है। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर ये वाला मान रखिए और जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर ये वाला मान रखिए और सोल्व करिए इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और बटे में आ जाएगा ये 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 264 और इसकी गुना इसमें करेंगे तो 48 प्लस इसकी गुना से करेंगे तो 11 7 77 आ जाएगा। ये ऐसे ही आप नीचे देखिए तो इसकी गुना करेंगे तो आएगा 264 और ऊपर आ जाएगा 264 माइनस
आपके पास 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसको जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 125/264 गुना, इसको पलट लीजिए आप तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 264 बटे 264 में से 14 गया तो बच जाएगा आपके पास 250। तो देखिए 264 से 264 कट जाएगा और 125 दूना 250 यानी 1/2। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/2, यानी ये प्रूफ हो गया आपके पास LHS बराबर RHS। चौथा सवाल है आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर होना चाहिए tan इनवर्स 31/17 के। तो आप LHS लेकर सोल्व करिए। तो LHS है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1/2 रखिए इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 गुना x का मान 1/2 बटा 1 गुना x स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। इस 2 से ये 2 कट गया और प्लस tan इनवर्स 1/7 है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 बटा, इसको घटाइए तो 4 और 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अगले स्टेप में हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, इसको पलट दीजिए यानी ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। x का मान 4/3, y का मान 1/7। तो धरिए मान इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x का मान 4/3 प्लस y का मान 1/7 बटे 1 माइनस x का मान 4/3 गुना y का मान 1/7। इसको एलसीएम लेके हल करिए और इसको एलसीएम लेके हल करिए। तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 28 प्लस 3/21 और ये हो जाएगा 21 माइनस 4/21। तो 28 और 3 31/21 गुना ये 21 ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 21 में से 4 गया तो 17, 21 से 21 कट गया 31/17। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 31/17 यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब आपके पास अगला सवाल है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए और प्रश्न नंबर 5 दे रखा है आपको कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर tan दे रखा है इसलिए आप x को tan थीटा मानेंगे। इस x को आप tan थीटा मान लीजिए कि माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इस वाले में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप tan थीटा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी x स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा बटे x यानी tan थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ये एक फॉर्मूला है तो यानी इस पूरे की जगह पे आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा इसमें कि tan इनवर्स √ इस पूरे का मान sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखिए इस स्क्वायर से ये आपके पास √ कट गया तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1/tan थीटा।
आगे होगा इसमें कि tan इनवर्स sec थीटा को आप लिख दीजिए 1 cos थीटा -1 और इसे लिख दीजिए आप tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा। तो आगे हो जाएगा इसमें कि tan इनवर्स इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे 1 मान के एलसीएम लीजिए तो cos थीटा, तो cos थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 cos थीटा बटे में है आपके पास sin थीटा बटे cos थीटा। इस cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, ऊपर बच गया आपके पास tan इनवर्स 1 cos थीटा और ये वाला आपके पास बटे में sin थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है कि 1 cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 cos x बराबर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बटा 2, जहाँ x है वहाँ थीटा भी हम लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x cos x, इसे भी हम लिख सकते हैं sin x बराबर 2 sin x बटा 2 और cos x बटा 2, यानी जो यहाँ वाला 2 हट रहा है वो इस x के बटे में आ रहा है। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स इस पूरे का मान 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसका मान हो जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। 2 से 2 कट गया और इस स्क्वायर से एक पूरा का पूरा ये कट गया। अब बच गया आपके पास, ऊपर बचा है sin थीटा बटे 2, ऊपर बचा है आपके पास sin थीटा बटे 2 और नीचे बचा है आपके पास cos थीटा बटे 2, यानी sin बटा cos होता है tan। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan आपके पास गुना में है, दोनों tan कट गए, आपके पास बच गया है थीटा बटे 2। तो 1 बटा 2 इधर लिख दीजिए और थीटा यहाँ, थीटा का मान था आपके पास tan इनवर्स x, तो वो मान रख दीजिए यहाँ पर, ये इसका आंसर आ गया। छठा सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर हम मानेंगे x को कोसेक थीटा, यानी माना x बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के। अब जहाँ x है वहाँ कोसेक थीटा रखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम इसमें इसको भेज दें इस साइड तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी जहाँ कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कोट थीटा वहाँ आप लिख सकते हैं अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पूरे को हटाकर वहाँ पर हम कोट थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 बटा कोट थीटा, 1 अपॉन कोट होता है tan, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, ये बटे वाला tan, ये गुना वाला tan, दोनों tan कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास थीटा। अब थीटा तो आपको पता ही है कि हमने मान रखा है थीटा ये रहा कोसेक इनवर्स x, यानी जहां आपके पास थीटा है वहां आप लिख सकते हैं इसे कोसेक इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया। सातवां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस कोस 2x बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर x के, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कोस x बराबर 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, और ये फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x बराबर
2 कोस स्क्वायर एक्स, यानी अगर माइनस है तो साइन आएगा और प्लस है तो कोस आएगा, और इसका बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, यानी यहाँ वाला 2 हटाओ और यहाँ एक्स के बटे में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 से 2 कट जाएगा, आगे हो जाएगा आपके पास कि tan इनवर्स अंडर रूट में साइन एक्स बटा 2 बटे कोस एक्स बटा 2, इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स साइन एक्स बटा 2 बटे कोस एक्स बटा 2, और साइन बटा कोस होता है tan, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, ये तो फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 या x बटे 2, ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan गुना में है, दोनों tan कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास x बटा 2। इस x बटा 2 को चाहो तो आप 1 बटा 2x भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला आंसर भी आपका राइट है और ये वाला आंसर भी आपका राइट। 8वां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये काम कीजिए, आप इन चारों के बटे में कोस से भाग दे दीजिए, यानी कोस से भाग देने पर तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसके बटे में भी कोस एक्स, इसके बटे में भी कोस एक्स, इसके बटे में भी कोस एक्स, और इसके बटे में भी कोस एक्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो ये कट गया 1, इससे ये कट गया 1, तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा कोस, तो tan हो जाएगा, बटे 1 प्लस साइन बटा कोस tan हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan पाई बटा 4 माइनस एक्स बराबर होता है 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। अब देखिए इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 माइनस एक्स, तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इस पूरे को हटाएंगे और वहाँ लिख देंगे हम tan पाई बटा 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर ये वाला tan गुना में और ये वाला tan आपके पास बटे में है, दोनों tan कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास पाई बटा 4 माइनस एक्स, यही आपका आंसर है।